स्पोर्ट्स से जुड़ी किसी भी अपडेट के लिए स्पोर्ट्स तक को सब्सक्राइब करें और हमारे फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज को भी जरूर फॉलो करें। तो कतर से 1-0 की हार के बाद अब इंडिया के पास मौका है कि बांग्लादेश के साथ होने वाले मैच में ये मैच को वो किसी भी कीमत पर जीते। और ना सिर्फ बांग्लादेश, इसके बाद अफगानिस्तान के साथ भी जो मैच खेलना है 15 तारीख को, वो मैच भी इंडिया को जीतना होगा। और 6 पॉइंट्स के लिए अब भारत की लड़ाई शुरू होगी। आज इंडिया बांग्लादेश से मैच खेलेगा और क्योंकि आपको पता होगा, जैसा कि मैच देखा होगा हम सब ने, गगन सर आपने भी देखा होगा, कतर ने बिल्कुल जो इंडिया को मैच हराया था 1-0 से। आज देखिए डोमिनेट किया कतर ने उस मैच में पूरी तरह से। और जिस तरह से हम देख रहे हैं, क्योंकि कहने को बेशक कतर की टीम एशियन चैंपियन है, वाकई कहने को बेशक इंडियन टीम 10 खिलाड़ियों के साथ खेली, एक खिलाड़ी को रेड कार्ड दिखाया गया था। और कतर की परफॉर्मेंस भी आप देखिए कि 7 मैचेस में जो 6 मैचेस उन्होंने जीते हैं, बैक टू बैक लास्ट 5 मैचेस में जीत उनके पास है। लेकिन उसमें कॉन्फिडेंस किसी टीम का कैसे हिलता है कि आपकी पूरी टीम एक हाफ में खेल रही है, इंडिया के हाफ में डोमिनेट किया हुआ है, उनके 3, 4, 5 खिलाड़ी टॉप ऑफ द डी इंडिया के गोल पोस्ट के अगेंस्ट एक के बाद एक ट्राई कर रहे हैं लगातार। और एक खिलाड़ी, सिर्फ एक खिलाड़ी अकेले ऐसा लग रहा है पूरे मैदान में जैसे उस पूरी टीम से लड़ रहा है। वो गुरप्रीत सिंह संधू की बात कर रहे होंगे आप। यार एक अकेला वॉरियर, एक अकेला योद्धा पूरे ग्राउंड में दिख रहा है, सेव कर रहा है। यार गुरप्रीत अकेले क्या टीम को जिता सकता है? गुरप्रीत का एंटिसिपेशन, गुरप्रीत की डाइविंग, गुरप्रीत का पंचिंग, गुरप्रीत बहुत बड़े खिलाड़ी हैं। उन्होंने मतलब एक गोल हुआ, ये तो गोल 10 गोल हो सकते थे इंडिया के ऊपर, जिस तरह से परफॉर्मेंस थी। टॉप ऑफ द डे आके कोई भी शूट मार रहा था और कोई डिफेंडर ऐसा नहीं था जो कम से कम उसको वहाँ खड़े होकर ब्लॉक कर पाए। और इन हालातों में अगर एक गोलकीपर ने आपको 0-1 का स्कोर दिया है तो आपको कम से कम ये राहत होनी चाहिए कि आपके पास ऐसा गोलकीपर है। एक आदमी कब जिताता है आप मुझे बताइए? रोनाल्डो इतने बड़े खिलाड़ी हैं, क्या पोर्चुगल को उन्होंने वर्ल्ड कप कभी जिताया है? नेमार इतने बड़े खिलाड़ी हैं, क्या ब्राज़ील को उन्होंने वर्ल्ड कप जिता दिया आज तक? और मेसी अर्जेंटीना को वर्ल्ड कप सिंगल मैच में ही कोई परफॉर्मेंस होता है। और सिंगल मैच में हर मैच में इस तरह से परफॉर्म करता है, हर मैच में। क्योंकि अगर वो कतर वाले मैच की बात देखें, इंडिया के अगेंस्ट जो कतर खेला था, 38 शॉट्स उन्होंने अटेम्प्ट किए थे और ऐसा लग रहा था कि वो शूटिंग प्रैक्टिस की कर रही होगा बिल्कुल। और आप पता ही होगा कि हाँ 17वें मिनट में आपको राहुल बेके को रेड कार्ड मिल गया था, फिर 33वें मिनट में उनकी तरफ से गोल भी पड़ गया था, अब्दुल अजीज ने गोल मार दिया था। लेकिन देखिए वर्ल्ड कप क्वालिफाइंग तो अब खत्म हो गया, अब आपके लिए एशियन क्वालिफाइंग की बात है। और उसमें आज होने वाला बांग्लादेश का मुकाबला कितना अहम है वो हम सब जानते हैं। बिल्कुल, बांग्लादेश इस पायदान में सबसे आखिर में है, उनसे ठीक ऊपर इंडिया है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि इंडिया के पॉइंट्स कोई बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे, सिर्फ 1 पॉइंट एक्स्ट्रा है। 3 पॉइंट इंडिया के पास हैं, 2 बांग्लादेश के पास हैं। अब इसमें एक जो पॉजिटिव इंडिया ले सकती है यहाँ, इस अगर टेबल को देखता हूँ मैं, और मान लीजिए अगर इंडिया ये मैच जीत जाती है बांग्लादेश से, तो इंडिया ऑफकोर्स तीसरे नंबर पर आ जाएगी। वो इसलिए आ जाएगी क्योंकि अगर गोल डिफरेंस आप अफगानिस्तान और इंडिया का देखें तो -9 गोल डिफरेंस जो है आप मतलब देख सकते हैं, -9 में अफगानिस्तान की टीम है। और क्रेडिट गोज टू गुरप्रीत सिंह, क्योंकि -3 पर ही इंडिया की टीम है, गोल कंसीड नहीं की है। जो मैच हारी है, जो 3 मैच इंडिया हारी है, वो बड़े मार्जिन से नहीं हारी है। लास्ट मैच ही बहुत बड़ा एग्जाम्पल है आपका। और वैसे इंडिया और बांग्लादेश की अगर बात की जाए तो लास्ट मैच इनका भी गोललेस 1-1 था, 2019 में जो मैच हुआ था। तो वो मैच ड्रॉ खेली थी इंडिया, लास्ट मोमेंट में 88वें मिनट में इंडिया की तरफ से गोल पड़ा था, तो वो मैच तो ड्रॉ था। लेकिन आज अगर इन्हें मैच जीतना है, क्योंकि अभी भी क्वालिफाइंग कर सकती है 2023 एशियन कप के लिए। अगर आपको इस पूरे फॉर्मेट के बारे में बताएं तो जो टॉप 4 टीम्स हैं वो क्वालिफाइंग का जो 3rd राउंड है उसमें सीधे क्वालिफाई कर जाएंगी, और बाकी की जितनी टीम्स बचेंगी वो टीम्स प्ले ऑफ राउंड में खेलेंगी। और प्ले ऑफ राउंड में भी आपको आगे बढ़ने के लिए भारत को आज बांग्लादेश को हराना होगा, क्योंकि उसके बाद अफगानिस्तान के साथ आपके पॉइंट्स और जिस तरह से अनुज ने बताया कि गोल डिफरेंस जो होगा उस पर बहुत सारी चीज़ें निर्भर करेंगी। और बांग्लादेश को आपने हाल फिलहाल में हराया नहीं है, एक ड्रॉ ज़रूर खेला था। आपको पता है कि बांग्लादेश को भारत ने इससे पहले वर्ल्ड क्वालिफायर या इस तरह के क्वालिफाइंग मुकाबलों में कब हराया था? कोई 25-30 साल पहले, आई थिंक 1987 या 88 में बांग्लादेश को
भारत ने हराया था। और वैसे कुछ अलग था गगन सर, अगर हिस्ट्री के हिसाब से देखें तो इंडिया की टीम एशिया में पावर हाउस कही जाती थी फुटबॉल के हिसाब से देखा जाए तो, लेकिन अगर चौथे नंबर पर इंडिया की टीम तब भी रहती ही है। अगर मान लीजिए इंडिया अगर इस मैच में भी ड्रॉ खेलती है और अगर पॉइंट्स उनके ऊपर नहीं होते तो भी ये होगा कि बेस्ट चौथी नंबर की टीम हर ग्रुप से देखी जाएगी उनका पॉइंट्स और उनके गोल डिफरेंस के हिसाब से, तो वो क्वालिफाइंग उसमें स्टेज में जाएगी और उन्हें क्वालिफाइंग मैच फिर से खेलने पड़ेंगे। लेकिन उम्मीद करता हूँ कि तीसरे नंबर पर आए, मैच जीते और अपना लास्ट मैच भी अफगानिस्तान से जीते तो एटलीस्ट भारत के पास में 9 पॉइंट्स तो हो सकते हैं। बिल्कुल। और वो उसमें खेलने के लिए जा ज़रूर सकती है, लेकिन इसके बाद और इम्पोर्टेंट क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं अब हम उसकी बात करते हैं। अब राहुल वेके तो नहीं खेलेंगे अगला मैच क्योंकि उनको तो रेड कार्ड मिल गया था, और जिस एक खिलाड़ी पर दारोमदार सबसे ज़्यादा होता है, जिस एक खिलाड़ी की बात होती है, क्योंकि अगर हम सुनील छेत्री को देखें तो सबको लगता है कि इंडिया की तरफ से सबसे ज़्यादा गोल स्कोर इन्होंने किया है और यही एक की फैक्टर बन जाते हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि सिर्फ इन पर ही बहुत ज़्यादा प्रेशर होना चाहिए। बिल्कुल, क्योंकि अगर आप पूरे उम्मीदों का दबाव उन पर बढ़ाएंगे तो कहीं ना कहीं उसमें दिक्कत आ सकती है, क्योंकि जो दूसरी टीम है उसको पता है कि ये इनके की प्लेयर हैं, वो उनको मार्क करके रखेगी और बाकी प्लेयर्स को उसका फ़ायदा उठाना होगा। मुझे लगता है कि टीम मैनेजमेंट ये चीज़ सोच रही होगी कि ठीक है, कतर की टीम जो हमने देखी जिस तरह से उनकी परफॉर्मेंस है, जो उनका रुतबा है एशिया में, उसने आपको 0-1 से हरा दिया और उसने डोमिनेट भी किया पूरे 90 मिनट के आसपास। लेकिन बांग्लादेश के खिलाफ आपको अपनी कमजोरियां तो सुधारनी ही पड़ेंगी। उनमें अगर आपने उनको दूर नहीं किया तो वो दिक्कत आ सकती है, ख़ास तौर से मैन टू मैन मार्क करने में, स्पेशली डिफेंस लाइन को। प्लस अगर आपके फॉरवर्ड्स गेम को आगे लेके नहीं जा रहे हैं तो डिफेंस लाइन पे बराबर प्रेशर बना रहेगा। और गुरप्रीत संधू से आप कितनी उम्मीद करेंगे? एक के बाद 10 गोल वो रोकेंगे, 11वां गोल तो आखिरकार गोलकीपर खा ही जाएगा। अगर सिर्फ यही दोनों खिलाड़ियों की बात की जाए वो भी गलत होगा कि अगर आप गुरप्रीत सिंह की बात कर रहे हैं, वो अपनी जगह पर अपना काम बखूबी निभा रहे हैं और सुनील छेत्री भी अपना काम बहुत अच्छा। यार अनुज, टीम गेम है, आपको 11 के 11 खिलाड़ियों को मोर देन 100% देना पड़ेगा। बिल्कुल। अगर आप डिफेंस की बात करें तो कतर के साथ में जो इंडिया का मैच हुआ है वो डिफेंसिव लाइनअप मेरे ख्याल से ठीक थी, तो मुझे नहीं लगता कि ज़्यादातर बदलाव उस पर होगा। प्रीतम कोटाल वहाँ पर मौजूद थे और संदेश झिंगन वहाँ पर मौजूद थे। मेरे ख्याल से ये दोनों रहेंगे और एज अ बैकबोन कहा जाता है, क्योंकि अब मोस्ट एक्सपीरियंस प्लेयर्स की गिनती में इनका नाम भी आने लगा है। लेकिन वहाँ पे अगर मैं ग्लेन मार्टिन्स की बात करूँ, क्योंकि उन्होंने लास्ट मैच में डेब्यू किया था, लेकिन एक यंग प्लेयर हैं सहल अब्दुल समाद, जो कि बहुत ज़्यादा क्रिएटिव प्लेयर माने जा रहे हैं, इंडिया के यंग प्लेयर हैं गगन। लास्ट मैच में आपने भी देखा होगा वो सब्स्टिट्यूट करके फिर अंदर आए थे, उन्हें कुछ मिनट मिले थे खेलने के लिए, लेकिन उनके पास क्रिएटिविटी है, उनके पास में स्किल्स हैं। और कोई ऐसा प्लेयर जैसे मान लीजिए आप मनवीर सिंह की अगर बात कर लें, वो एज अ स्ट्राइकर खेलते हैं, आप लेफ्ट में सुनील छेत्री को उतार सकते हैं, और कोई एक ऐसा प्लेयर रहता है जो इतना ज़्यादा स्किलफुल हो, वो मेन स्ट्राइकर के पीछे रह के गेम को चला सकता है। बिल्कुल, और उससे मेन स्ट्राइकर को सबसे बड़ी राहत क्या मिलती है कि वो कहीं से भी, अगर आपको लगता है कि जो दूसरी टीम के डिफेंस लाइन थोड़ी सी डोमिनेट कर रही है, तो आपका जो एक असिस्ट करने वाला प्लेयर है वो या तो मूव किसी दूसरी दिशा से लेके आ सकता है, या फिर जो आपके डिफेंस लाइन दूसरी टीम की है उनके दिमाग को पढ़कर एंटिसिपेट करके बॉल को इस तरह से रोटेट कर सकता है कि उसमें जो आपका की प्लेयर है उसको लगातार असिस्ट होते रहने के मौके मिले। आकाश मिश्रा की भी अगर बात करूँगा, क्योंकि उनका सीज़न बहुत ज़्यादा अच्छा था और वो भी जो प्रीवियस गेम था कतर के साथ में, वो भी एंड मोमेंट पे लास्ट टाइम पर ही आए थे। तो मुझे उम्मीद है कि इससे इन खिलाड़ियों से शुरुआत इस बार बांग्लादेश के अगेंस्ट होनी चाहिए, क्योंकि लास्ट जो मैच बांग्लादेश के अगेंस्ट खेली थी इंडिया, उसमें इंडिया डोमिनेट ज़रूर की थी। ऑल्दो वो गोल इंडिया की तरफ से लेट हुआ था और चांसेस बहुत ज़्यादा थी, लेकिन किस्मत की बात है, कभी गोल आता है और कभी नहीं। जैसे कि अब कतर के साथ में ही देख लीजिए, इतने अटैक, और लास्ट में जाके कतर के स्ट्राइकर गुरप्रीत सिंह को कह रहे हैं कि आपके पास वो एबिलिटी है कि आप प्रीमियर लीग में खेल सकते हैं, और आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं। और वो उन्होंने गोल पोस्ट के नीचे खड़े होकर दिखाया भी है कि क्या काबिलियत है उनके पास, और कितने बड़े बड़े खिलाड़ियों के खिलाफ जिस तरह के शॉट्स को लगातार एक के बाद एक शॉट्स कतर के खिलाड़ी ले रहे थे, ट्राई कर रहे थे, चांसेस ले रहे थे। उनको पता है कि थोड़ा सा फ्रैक्शन ऑफ सेकंड से गुरप्रीत चूकेंगे तो हमें ये गोल मिल जाएगा। लेकिन आप देखिए सिर्फ एक गोल, वो भी थोड़ा सा बॉल रिफ्लेक्ट हुआ था और वो गोल हो गया। पर ठीक है, उम्मीद है
और उम्मीद पे तो पूरी दुनिया चल रही है, लेकिन आज हम लोग सपोर्ट करेंगे इंडिया को। बांग्लादेश के अगेंस्ट मैच होने वाली जो आज जो मैच होगा इंडिया और बांग्लादेश का, उसमें हम पूरी तरीके से सपोर्ट करेंगे और कोशिश यही रहेगी इंडिया की कि आज ये मैच जीते और अपनी स्थिति को अपने पूल में इम्प्रूव करें। बिल्कुल, मैच शाम 7:30 बजे शुरू होगा और चीयर कीजिए इंडियन टीम को, और उसके बाद अपडेट्स लेकर हम आपके साथ आते हैं। स्पोर्ट्स से जुड़ी किसी भी अपडेट के लिए स्पोर्ट्स तक को सब्सक्राइब करें और हमारे फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज को भी जरूर फॉलो करें।